तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी का मामला अभी आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही ज़ोर शोर से चला। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और अंततोगत्वा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय है उसको रिजर्व कर लिया है। ये मामला अब धीरे धीरे अपने नतीजे की तरफ पहुंच रहा है और उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट किए दोस्तों कि सर कृपया जो बीएड और एनआईएस का मामला चल रहा है इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए क्योंकि हम इसको जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये उत्तराखंड से मामला है और बीएड एनआईएस मामला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, इसकी लेटेस्ट डेट भी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन जीत सकता है, कौन हारेगा, इन सारी चीज़ों पे कुछ तथ्यों के आधार पे हम लोग बातचीत करेंगे। और ये दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये न सोचिएगा कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। यदि आपका प्यार रहेगा, आपको बातें अच्छी लगेंगी तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको अपनी तरफ से कहूँगा दोस्तों कि जो ये मामले आप लोग कोर्ट में ले जा के उलझा देते हैं, इससे फ़ायदा किसका होता है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? इसके बारे में आप लोग को सोचना चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं नौकरी उसी को मिलेगी। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई वैकेंसी आई और उसके बराबर ही कैंडिडेट हो। 10-20 100 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी एक पोस्ट के लिए जो निकलती है वैकेंसी, उस पर अप्लाई करते हैं। तो आपको कंपटीशन करना है, तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि एक वर्ग और इसमें शामिल हो जाएगा तो हमें घाटा होगा, वो वर्ग निकल जाएगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको नौकरी मिलेगी तो आपको अपनी मेहनत से ही मिलेगी। जो ये कोर्ट आप लोग खेलते हैं, बार बार कोर्ट पहुंच जाते हैं, इससे कहीं न कहीं हमारा ही घाटा होता है दोस्तों। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, ये मामला है क्या और इसमें किसका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है, कौन जीत सकता है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं कि वास्तव में ये मामला है क्या और क्यों ये हाई कोर्ट से, नैनीताल हाई कोर्ट से होते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2648 पदों पर, ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए इन्होंने आवेदन मांगे और ये बात है 2021 की। इन्होंने आवेदन मांगे और जिस तरह से एक आवेदन की प्रक्रिया चलती है, ये प्रक्रिया चलती रही और इसमें बीएड ने भी अप्लाई किया, डीएलएड ने भी अप्लाई किया, बीटीसी ने भी किया और जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है 1.5 साल का, उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया। अब आगे चल के होता क्या है, ये प्रक्रिया चल रही है और लगभग आप समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट डन है। ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये ऑलमोस्ट डन है और इसमें अधिकतर नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। लेकिन बीच में एक अड़ंगा लग जाता है और वो अड़ंगा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 10 फरवरी 2021, 10 फरवरी, ये मामला पूरा समझ लीजिए। 10 फरवरी 2021 को उत्तराखंड सरकार के सचिवालय से एक आदेश जारी करके और ये कहा जाता है कि एनआईएस से जो लोग डीएलएड किए हैं इसमें एलिजिबल नहीं है। इस वैकेंसी में जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है और उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि सारी चीज़ें आप लोग इसको समझ जाएं और तभी आप लोग को सही से पता चलेगा कि वास्तव में ये मामला क्या है। इसके बाद जो एनआईएस के अभ्यर्थी हैं ये चले जाते हैं हाई कोर्ट में और वहाँ पे सुनवाई चलती है और 14 सितंबर को ये आदेश आता है 2021 में ही कि जो सरकार का आदेश था उसको पलट दिया गया और वहाँ की हाई कोर्ट ने, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआईएस के जो बच्चे हैं
इनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी योग्य है। यही मामला है। इसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने ये कहा, अब सरकार का पक्ष क्या है ज़रा सा आप सुन लीजिए। और सरकार का मतलब बीएड के अभ्यर्थी भी गए हैं। तो सरकार का पक्ष ये है कि जो उत्तराखंड बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें कहीं भी एनआईएस से डीएलएड जो है उसको मान्यता नहीं दी गई है। अब वही डीएलएड वाले छात्रों का पक्ष ये है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनको एनसीटीई और एमएचआरडी दोनों से गाइडलाइंस मिली हुई हैं और इसी गाइडलाइंस के आधार पे ही उनको वहाँ पे शामिल किया गया। बीएड वाले अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि चूंकि एनआईएस से जो डीएलएड होता है केवल 18 महीने का होता है, ये एनआईएस से जो डीएलएड होता है ये केवल 18 महीने का होता है, यानी 1.5 साल का होता है। और एनसीटीई की गाइडलाइन जो है वो ये कहती है कि कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। तो ये बीएड वाले अपना पक्ष रख रहे हैं कि इनका जो डिप्लोमा है वो सिर्फ 1.5 साल का है, इसलिए ये इस प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में एलिजिबल नहीं है एनआईएस वाले। यही है मामला दोस्तों, और इस पे लगातार सुनवाई जारी है और अपने अपने तथ्य सारे पक्षों के द्वारा रखे जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट यदि स्टेटस हम लोग इसका जानना चाहें, सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है। और देखने वाली बात ये है दोस्तों कि इस डेट को सुनवाई में क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि बीएड बीटीसी मामले से संबंधित माननीय कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है और ये मामला भी इस मामले के केंद्र में भी एनसीटीई ही है। एनसीटीई भी यही संस्था है जो इस मामले के केंद्र में ही ये है। 6 जनवरी 2021 को एनसीटीई ने गाइडलाइन इन्होंने दिया। मैं लिख देता हूँ, 6 जनवरी 2021 को एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी करके कहा कि जो एनआईएस से डीएलएड है वो पीआरटी में यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरी तरह से ये एलिजिबल है। और 16 दिसंबर को यहाँ पे एमएचआरडी ने भी 16 दिसंबर 2000 एमएचआरडी ने भी ये कहा था कि ये एनआईएस से जिन्होंने डीएलएड किया है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है। तो अब यहाँ पे हम लोग तटस्थ होके ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जहाँ एनआईएस के बच्चे हैं जो डीएलएड किए हुए वो कह रहे हैं कि हमें एमएचआरडी और एनसीटीई दोनों से यहाँ पे परमिशन मिली है, गाइडलाइंस दी गई है प्रदेश सरकार को कि इनको एलिजिबल मान के इनको एज ए प्राइमरी टीचर भर्ती किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो उत्तराखंड बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें कहीं भी एनआईएस डीएलएड का जिक्र ही नहीं है, तो हम किस आधार पे इनकी नियुक्ति करें। फिलहाल इसी का फैसला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है और देखने वाली बात होगी कि 30 जनवरी 2023 को जब कोर्ट खुलता है और बहस शुरू होती है तो क्या चीज़ें सामने आती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जब सुनवाई होगी 30 जनवरी को तो सारी डिटेल आपको इस चैनल से दी जाएगी और वहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन पक्ष ज़्यादा मजबूती से उभरेगा। जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक मैं अपनी समझ के अनुसार ये आपको बता सकता हूँ कि एनसीटीई को ये अधिकार प्राप्त है, एक संवैधानिक संस्था है, सभी जानते हैं। और यदि एनसीटीई की गाइडलाइन है कि एनआईएस को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट इग्नोर करेगा। फिलहाल फैसला तो उसी को देना है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से यही होना है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।